नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को सजाए जाने की जहां जांच इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पूर्व ट्रस्टी जझील नवरंगे ने दावा किया है कि कब्र को सजाया जाना पूरी तरह कानून के खिलाफ है। सुनिए इस पर पूर्व ट्रस्टी ने क्या कुछ कहा। एक FIR एनसी दर्ज कराई थी मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर 24/1/2020 में कि ये मुझको धमकी देता है। ऐसी मैंने एक NC लॉन्च कराई थी मुमरा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में मैंने जो है वो उसके पहला मैंने एक ATS के अंदर और LT मार्क में और कमिश्नर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन दिया था कि ये जो है मुझको धमकी दे रहे हैं और जो है वो जो याकूब मेमन की जो खबर है वो मुझसे जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ों को मुझको आप दीजिए। तो मैं जैसे डिमांड कर रहे थे, तो मैंने उस चीज़ को और मेरे साथ के ट्रस्टी से जो उन्होंने उसको डिनाई किया। तो डिनाई करने के बाद में फिर मेरे को धमकियाँ देने लगे। तो धमकी देने के बाद में मैंने उनको अप्रोच करके जो है कंप्लेन वगैरह लॉन्च की। कंप्लेन के ऊपर कुछ फॉलोअप नहीं हुआ और उसके बाद में जो है इन्होंने फिर झूठी एलिगेशन लगाकर मुझके ऊपर मेरे पर जो है वो एक FIR लॉन्च की LT मार्क के अंदर। जो उन्होंने एक झूठा जो है एक षड्यंत्र रचा जिसके अंदर झूठे गवाह खड़े करके जिसका कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए दिए और जो है वो रसीद मुझको नहीं दी जाएगी और उसके बाद में रसीद नहीं दी जा रही ऐसा करके उन्होंने बार बार लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में LT मार्क पुलिस स्टेशन के अंदर LT मार्क में गया जिसमें ट्रस्ट ने उनका साथ दिया और ट्रस्ट ने उनका साथ देने के बाद में जो है वो जो है मुझके मेरे ऊपर FIR लॉन्च हुई। अब ट्रस्ट का इंटेंशन था कि रऊफ मेमन का साथ देने के लिए कि ट्रस्ट को जो है बाकी के दूसरे जो है काम जो है वो करने के से मिले। आपको बता दें, इस मामले में उन्होंने पहले ही शिकायत मुंबई पुलिस से की है, लेकिन उन्हें याकूब मेमन की कब्र को लेकर मेमन परिवार का सदस्य रऊफ मेमन उन्हें टाइगर मेमन का नाम लेकर धमकियां देता था, जिसकी शिकायत भी उन्होंने मुंबई पुलिस से की हुई है। वर्तमान ट्रस्टियों से मिलकर मेमन परिवार ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अंततः इस मामले में जल्द से जल्द कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग जामा मस्जिद के पूर्व ट्रस्टी जझील नवरंगे द्वारा की जा रही है। इस दौरान जझील नवरंगे ने याकूब मेमन के कब्र की वर्ष 2020 की पुरानी तस्वीर भी पेश की और दावा किया कि हालिया कब्र और कब्र की पुरानी तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि कब्र में कितना बदलाव किया गया है। सुनिए इस पर पूर्व ट्रस्टी ने क्या कुछ कहा। ये रऊफ मेमन ने मेरे पास एप्लीकेशन किया था जब उस वक्त मांग रहा था वो 17, 18, 19 पहले की उनके खानदान की थी। वो ऐसा बताते 1930 से 3-4 कब्र जो है वो उनके खानदान की थी। तो उनके खानदान के ऊपर उनके खानदान के 4 थे। उन्होंने आगे की जो जब वो बढ़ा तो आगे का मांगने की कोशिश की जिसके से हमने उनको डिनाई किया। 1930 में आई वॉज नॉट बॉर्न। तो उस वक्त क्या हुआ था मुझको पता नहीं। और उस वक्त जो चलता था 1984 के बाद में ना कोर्ट ने और ट्रस्ट ने इस चीज़ को देने लेने के से मना की। तो उसके बाद में इन लोग ने चीज़ों को जो है वो उनके अपना उनको अप्रूवल करके उनके हाथ में उन्होंने दिया, ट्रस्ट ने दिया। 2016 से 2018 तक जझील नवरंगे जामा मस्जिद के ट्रस्टी थे और मेमन परिवार वाले जझील नवरंगे को टाइगर मेमन का नाम लेकर धमका रहे थे कि यह जगह जहां याकूब मेमन को दफनाया गया है वो हमारी खानदानी जगह है। लेकिन जझील ने कहा मेमन परिवार वालों को कि अगर हम हर किसी को ऐसे जगह देते जाएं तो कल के दिन सभी लोग जगह मांगने लगेंगे। सुनिए ये टेंशन हो रहा है ना कि ट्रस्ट रऊफ मेमन के साथ में मिलकर जो एक आरोपी है उसके साथ में मिलकर जो है वो जो है हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है आई थिंक सो उनके ऊपर जो है अगेंस्ट ऑफ नेशन का केस बैठना चाहिए क्योंकि आप अगेंस्ट द नेशन काम कर रहे हो। शोएब खतीब के ऊपर अगेंस्ट द नेशन का केस बैठना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है सरकार इस चीज़ के ऊपर जो है वो केस बैठाती या नहीं बैठाती। अब इसके अंदर इंक्वायरी की नहीं है। सिंपल 2 चीज़ें 2021 तक के वो खबर वैसी की वैसी थी। अभी 2022 में बना है। जो अगेंस्ट द नेशन के लिए काम किया आप उससे मिले हुए हो और बहुत सारे फोटो उनके साथ में घूमते हुए हैं उनके साथ में जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जझील नवरंगे को मेमन परिवार की तरफ से धमकी दी जाने लगी, जिसकी शिकायत जझील ने मुंबई पुलिस थाने में 0 FIR कार्रवाई की थी। जझील ने जब देखा कि पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो उन्होंने DIG और ATS का रुख किया और शिकायत दर्ज करवाई।